सभी मित्रों को जय माता दी। देखिए कल मैंने आपको YouTube के माध्यम से माँ पहाड़ा वाली महिषासुरमर्दिनी के आपको दर्शन कराए थे। तो आज मैं आया हूँ जो कि तुमेन नगरी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, माँ विंध्यवासिनी। देखिए यहाँ की बहुत ही बड़ी महिमा है, जो कि अभी महाराज जी आ चुके हैं, तो उनसे मैं थोड़ी आपको हमारे तुमेन नगरी का इतिहास बताएंगे। देखिए बहुत ही सुंदर माता का दरबार है। तो मैं चलता हूँ महाराज जी के पास और आपको उनके द्वारा जो भी इतिहास है मैं आपको वो भी आपको लोग रेगुलर आते रहते हैं। थोड़ी देर में मैं आपके महाराज से इतिहास के बारे में जानकारी लेकर आपका द्वारा बताऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करेंगे। जय माता दी। यह है जिला अशोकनगर से लगभग 10 किलोमीटर देखिए पुराने ज़माने की मूर्ति रखी है यहाँ पर सभी प्रकार की, देख सकते हैं आप। ये हमारा इसमें मुसलमानों ने तोड़ रखी थी मूर्ति यहाँ पर। एक बार दर्शन करने के लिए नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्महत्याय जगत्ताय राम कृष्ण हरे मुरारी। ये हमारी पुजारी की माता जी हैं। बाप डरे हो नेट पे मोबाइल पे बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया आराम है।
तो मैं वीडियो बना लूँ। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी सभी मित्रों को। देखिए कल मैंने आपको जैसे पहाड़ा वाली माता के दर्शन कराए थे, मैं आज आया हूँ तुम्हें नगरी, जो कि अति प्राचीन मंदिर है माँ विंध्यवासिनी की। आप देख रहे हैं माता विराजमान है, इनकी महिमा भी बहुत अपार है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और कल मुझे समय नहीं मिला था क्योंकि महाराज थोड़ा व्यस्त थे, कल नवरात्रि प्रारंभ हुई थी। आज थोड़ा महाराज जी फ्री है, उनसे अपन तुम्हें नगरी और माँ विंध्यवासिनी माता के इतिहास में कुछ जानकारी देते हैं। और महाराज के चरणों में नमन करते हुए, और ये घंटा आप देख सकते हो, इसका भी बड़ी महिमा है, क्योंकि ये कई वर्षों से ऐसा ही अपने आप ही घूमता रहता है। आप देख सकते हो ये अपने आप ही चलता रहता है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो देखिए ये अपने आप चलता रहता है ये घंटा, इसकी बहुत बड़ी महिमा बताते हैं हमारा महाराज जी। और थोड़ापन तुम्हें नगरी और माता विंध्यवासिनी के इतिहास में महाराज जी के जानते। महाराज जी आप बताइए तुम्हें नगरी का मतलब कैसा क्या है? सभी दर्शकों को माँ विंध्यवासिनी मैया की शुभकामनाएं। और आज द्वितीय दिवस है माँ प्रथम से मृत्युम ब्रह्मचारिणी, आज दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी मैया का है। तो माँ ब्रह्मचारिणी माँ का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त हो। और यहाँ की जो माँ की तो सदा महिमा रहती है, क्योंकि माँ से ही पूरे जगत की उत्पत्ति है। माँ नहीं होती तो ये संसार भी नहीं होता। तो रही बात यह, हर माँ की अपनी अपनी एक महिमा है। तो यहाँ की महिमा का स्वरूप है कि राजा मूर्धध्वज के पुत्र ताम्रध्वज के पुत्र तुंगध्वज की यहाँ जो राजा हुए वो परम उपासक माँ भगवती विंध्यवासिनी के रहे। पूर्व काल में यहाँ कथा आई है तुंगध्वज नाम की, जहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी। पास में अखेवर गांव है, जहाँ ग्वालवाल कथा कराने के लिए वहाँ पहुँचे। तो राजा भी वहीं उस वृक्ष के नीचे, बड़े वृक्ष के नीचे खड़े थे। ग्वालवालों ने वह प्रसाद दिया, तो प्रसाद का अपमान करके वो अपनी नगरी को जब वो वापस आए तो ये नगरी कुछ टाइम पर ध्वस्त हो गई, स्थापित हो गई थी। तब उसी स्थान पर वहाँ पहुँचे और जहाँ ग्वालवाल कथा कर रहे थे, भगवान का ध्यान किया, तपस्या की। कालांतर में भगवान की कृपा हुई, फिर जैसा था वैसा हो गया। ये छोटी सी शॉर्ट में वहाँ कथा को दर्शाया, पर इसका विस्तार यदि हमको देखना है तो मूर्धपुत्र ताम्रध्वज आगे चलकर के इन्हीं वंश में विक्रमादित्य का जन्म हुआ है। यहाँ से जाकर के उज्जैन में पहुँचे। भोलेनाथ के लिए उन्होंने मानकानेश्वर को राजगद्दी सौंपी, वह सेवक बनकर उन्होंने सेवा करी। महाराज ये माँ शक्ति का दरबार है। जो भी भक्ति इस दरबार में माँ से के दरबार में अपनी मनोकामना के लिए या दीपों की जो महिमा है, यहाँ के जो राजा हुए मूर्धध्वज, इनके पुत्र ताम्रध्वज भगवान कृष्ण ने यहाँ परीक्षा दी गई। तो परीक्षा में उन्होंने कहा हम आपके पुत्र का मांस चाहिए। तो धर्मराज के जो रूप में बदल के आए वो शेर के वेश में थे, अर्जुन संत के वेश में, भगवान कृष्ण भी संत के वेश में आए थे। पर राजा उदारभावी था, संतों की सेवा और जो भी अतिथि आता था उनका हर हमेशा सम्मान किया करते थे। उन्होंने कहा कि यदि आप पुत्र का मांस चाहते हैं शेर के लिए, महाराज जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार मेरी पत्नी का है। तो दोनों दंपतियों ने ये कहा कि महाराज यदि हमारे घर में कोई संत आया है तो वो बिना दिए चला जाए तो हमारा धर्म ही चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के लिए यहाँ शेर के लिए भोजन में परस दिया था और आधा शरीर जो पड़ा था तो वो किसी चबूतरा माँ के चरणों में समा, क्योंकि देने वाली ये माँ थी। और उसी से कहा माँ तूने दिया है तुझे ये समर्पित कर रही है। अब ये भोजन की जब थाली लगी तो 3 थाली लगाई गई थी। तो राजा ने हाथ जोड़कर पूछा महाराज ये तीसरी थाली किसके लिए है? तब उन्होंने कहा ये आपके पुत्र के लिए है। महाराज पुत्र तो एक ही था, वो आपके सिर के लिए हमने परस दिया है। अब आधा शरीर जो पड़ा है वो चरणों में माँ के चरणों पड़ा है। अब बताइए और दूसरा कोई पुत्र नहीं है।
तब उन्होंने कहा कि आपने अपने पुत्र का वध किया है, आप हत्या हो चुकी है, यानी कि दोष लग गया है, अब हम भोजन नहीं करेंगे। तो संत के भेष में थे, भगवान की परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही वो उठने लगे तो दोनों दंपतियों के हृदय से करुण पुकार होती है। एक पुकार होती है वाणी की और एक पुकार होती है हृदय की। जब वो हृदय की पुकार हुई तो गावन में ही रोगना, रोगन में ही राग, एक बने को घर करे, घर करे बैराग, जिसमें बैराग उत्पन्न होता है। और ऐसी पुकार से भगवती माँ को से रहा नहीं गया, तो स्वयं माँ ही उस रूप में चट्टान में से प्रकट होकर के ज्योति के रूप में वो प्रविष्ट हुई है और पुनः जीवित हो गया वो बालक। जिस बालक को आधा काट दिया था तो वो आधा कटा हुआ सब मानिए तो वो पुनः जीवित हो गया, यानी कि बुझी हुई ज्योति को उस माँ ने जलाया। तो तब से हमारे वंश की वृद्धि को बढ़ाने वाली, हमारे दुखों को हरने वाली, जीवन में अंधकार को प्रकाश में बदलने वाली माँ वो जगत जननी माँ विंध्यवासिनी है। तो हमें जीवन में देखिए कि सबसे बड़ी सब कुछ मिल जाए और शक्ति ना हो तो शक्ति के बिना विहीन है। उसी प्रकार से माँ शक्ति देने वाली है, सब कुछ देने वाली है। इसलिए माँ के दरबार में जो आस्था से भक्त लोग यहाँ ज्योति जलाते हैं उनके घर में भी उजेला होता है, उनके हृदय में भी उजेला होता है और उनके जीवन में उजेला बना रहता है। इसलिए इस आस्था से भक्त अपनी अपनी कामना लेकर के आते हैं और उनकी मनोकामना माँ भगवती पूरी करती है। एक चमत्कार नहीं है, यहाँ तो चमत्कार के लिए स्थान नहीं होता है, चमत्कार तो खुद बन जाता है। आप तो दर्शन करिए, एक बार माँ के दरबार में भोग लगा के देखिए, देने वाली वो है, उसको हम क्या बताएं, उसकी महिमा क्या बताएं। इस वाणी से तो कुछ बताने की योग्यता हमारे पास नहीं है, पर इतनी ज़रूर है कि जो हमने अपने जीवन में देखा है तो कोई भी यहाँ इस दरबार में, माँ के दरबार में आया है तो हंसता हुआ गया है, सबकी झोली बनने वाली है। बोल विंध्यवासिनी मैया की। देखिए ये मंदिर तो बना हुआ है लेकिन कब का है ये तो इसका प्राचीन नहीं है, पर प्राकृतिक समय है। शताब्दी में ये हमारे मुसलमान शासनकाल में ये तोड़फोड़ हुई है, लगभग 1100 वर्ष पहले। इससे पहले युगादि का बना हुआ मंदिर है, लगभग 5500 वर्ष पुराना। पर इसका इतिहास, पूर्ण इतिहास ये नहीं मिलता है कि कब ये बना हुआ है, पर इतना पता है कि लगभग हमारी 7 पीढ़ी हो गई इस मंदिर की सेवा करते हुए। पर इससे पूर्व का जो इतिहास है मंदिर की महिमा का तो ये तो मैया जाने, वो बाकी महिमा है क्योंकि शक्ति है। बांधे कब एक रात में बना दिया, इतने बड़े बड़े पत्थर, पहले जेसीबी तो चलती नहीं थी, ऐसी श्रृंखला की बनाई गई है। तो ये भी हम लगता है तो देवताओं के द्वारा बना हुआ, तो ये हो सकता है, ये यथार्थ हम नहीं बता पाएंगे। जी आप ये तुमन गाय वो ध्वनि है, आप सुना तुमन नगरी आए के यहाँ की महिमा है कि तुमन नगरी यदि आप आओ तो तुमन नगरी आए के कर लीजिए 2 काम। तो पहला क्या है कि प्रथम त्रिवेणी, यहाँ एक लघु संगम है त्रिवेणी, तो इस त्रिवेणी की महिमा भी बहुत यहाँ की प्रचलित है, विख्यात है। यहाँ के जो ऋषि हुए, संत हुए, तो वो डेली स्नान करने के लिए यहाँ गंगा जी के लिए जाते थे। वो कैसे जाते थे? सिद्ध थे, तो सूक्ष्म शरीर धारण करके जाते थे। एक दिन अचानक अर्धरात्रि में पहुँचे तो गंगा मैया कहने लगी, बेटा आज बहुत जल्दी आ गए। तब तो उन्होंने कहा कि माँ अब मैं जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा। उन्होंने कहा फिर जाओगे आओगे, इसलिए काम कर, मैं ही तेरी सेवा से, पूजा से प्रसन्न हूँ, मैं ही तेरे पास आ रही हूँ। तो माँ तुम आओगे तो मैं कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने कहा कि तेरे जो वस्त्र हैं और तेरा जो कमंडल है वो इसी घाट पे छोड़ जा, तो ये घाट पे से तुझे भाई तेरे पास मिल जाए, समझ लेना मैं प्रकट हो गई। तो वस्त्र कमंडल उन्हीं महाराज जी के समाधि, वहाँ जो आज समाधि है नीचे से वो निकली हुए हैं। तब से 14 जनवरी का दिन था, मकर संक्रांति का दिन, उसी दिन से यहाँ मेला लगता है। इसी लघु संगम यानी त्रिवेणी का एक छोटा संगम है, इसे त्रिवेणी नाम दिया गया है। आज भी मेला 14 जनवरी को यहाँ मनाया जाता है। तो महिमा है कि त्रिवेणी पहले यदि आप आए तो सबसे पहले त्रिवेणी का दर्शन करें, डुबकी लगाएं, तो दूसरा विंध्यवासिनी धाम। इसलिए यहाँ की महिमा तो बहुत है। तुमन नगरी सुवस्थाना, घर घर में है देवी स्थाना, त्रिवेणी है निर्मल नीरा, मंजन रशुदम शरीरा, विंध्यवासिनी देवी माई अपने जन को कर सहाय। तो यहाँ पास में बैठा देव, जो बैठा देव यहाँ की महिमा है। बैठा देव ने भी ये कहा है कि वो समय की बात है, बहुत प्रचलित है
कि यहाँ कोई भी यहाँ से शादी विवाह होती थी तो बताते हैं कि वो बारात एक बार यहाँ रुकती थी। अब ये तांत्रिक में बताते हैं कोई के तांत्रिक थे, लेकिन नहीं, सिद्ध थे, उनकी एक महिमा थी। तो ये जो विरोधी लोग हैं वो तांत्रिक कहेंगे, हम तो ये कहेंगे वो सिद्ध थे। तो उनको एक रात लाकर उनका स्वागत किया जाता था, स्वागत करके तब ही दूसरी जगह, जैसे आज भी हमारी जब शादी होती है तो सबसे पहले बारात पड़ोसी का उतरती है, बहुत को उतारते हैं ना, तो क्योंकि यहाँ की महिमा को बताया जाता था इस तुम्हें नगरी को, इसलिए वो बैठे हैं। आज उनका नाम बैठा देव है, लेकिन बहुत ही महाराज जी की वो प्रतिमा है, वो सबका भला करने वाले हैं। बोले विंध्यवासिनी मैया की प्रणाम। तुम्हें के इतिहास में बहुत ही कुछ जानकारी दी, तो सभी भक्त YouTube के माध्यम से आप जरूर देखेंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करेंगे। सभी के लिए जय माता दी। माता के यहाँ दर्शन कर सकते हो, बहुत ही यहाँ पे आज पूजा पाठ। और सभी भक्तों से एक विशेष सूचना है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भक्त एक बार तूने नगरी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने जरूर पधारें, क्योंकि अति प्राचीन मंदिर है, उनकी कृपा सब पर बरसती है। तो सभी भक्त एक बार माँ विंध्यवासिनी दर्शन के लिए जरूर आएंगे। सभी भक्तों के लिए जय माता दी।